नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टॉरस से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं या जिनका सेपरेशन ब्रेकअप हो चुका है या दूरियां बनी हुई हैं किसी भी रीज़न से, वो अभी भी अपने आप को कुंवारा मानते हैं या डाइवोर्स वगैरह हो चुका है, तो जो भी रीज़न रहा हो लेकिन अभी आपको अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये 4 से 11 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि किसी भी जिसके साथ भी आपके साथ अटैच होती है उसके साथ कर सकते हैं। और जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं टॉरस के जो ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहेगी, और अगर आप किसी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी और रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहने वाला है, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी, और अगर आप किसी नए पर्सन से डील करना चाहते हैं यानी कि कोई नया लवर या प्रेमी या नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी कैसी रहेगी, यानी कि इन दिनों आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी नए पर्सन की। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशन में थे या शादीशुदा थे, वो ख़त्म हो गया, डाइवोर्स हो गया, अभी आप अपने आप तो क्या दोबारा से वो रिश्ता आपके साथ रिकॉन्सिलेशन में हो सकता है, या फिर से वो पर्सन जिससे आप प्यार करते थे, अटैचमेंट करते थे, क्या वो वापस आ रहा है, और अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहले देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी चीज़ों को आगे बढ़ाने में, परिवार और फैमिली के साथ मिलकर उनका चीज़ों को खुश मिजाज बनाने में, नया रिश्ता बनाने में, और किसी से हो सकता है मदद मांगने की ज़रूरत पड़े, किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़े, लेकिन खुशहाली का माहौल आप बनाना चाहते हैं। और कुछ केसेस में, कुछ इन फ्यू केसेस हो सकता है, क्योंकि आगे के कार्ड्स बताते हैं, तो कुछ केसेस में कोई किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है जो आपके रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें भी दे सकता है। तो उन चीज़ों पर भी आपका फोकस रह सकता है। तो कुछ का फोकस रहेगा उन चीज़ों को दूर करने में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, और एक नया प्यार, नया लवर, नया प्रेमी के रूप में, या फिर नया रिश्ता बनाने में, नई दोस्ती कामयाब करने में, नई शादी करने में, मतलब चाहे भले ही उसके लिए माफ़ी क्यों ना मांगनी पड़े, परिवार और फैमिली के साथ मिलकर आगे बढ़ने में आपकी जो है एनर्जी रहेगी इस सप्ताह। देख लेते हैं रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है वहाँ आप जो आपका पास्ट था वो महीनों पहले हो सकता है, साल पहले हो सकता है, सप्ताह पहले हो सकता है, जो भी रहा होगा, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप रुका हुआ, ठहरा हुआ सा महसूस कर रहे थे। रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि आप वेट कर रहे थे, इंतज़ार करते रहे हैं कि कब आपके पर्सन का फ़ोन कॉल आएगा, मैसेज आएगा, गुड न्यूज़ आएगी, फिर से रिश्ता पहले की तरह होगा, आगे बढ़ेगा। अगर किसी का फ़ोन कॉल आता है, मैसेज आता है, भागते हैं, दौड़ते हैं और आगे बढ़ने की आपने कोशिश की है, लेकिन रिज़ल्ट वही नेगेटिव, कुछ आगे नहीं बढ़ा। आप महसूस कर रहे थे या जो आपके पार्टनर है वो ऐसा सोच रहे थे, विचार रहे थे, लेकिन रिश्ता वहीं की वहीं रहा, कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। आपने महसूस किया कि रिश्ता थम चुका है, रुक चुका है। उन चीज़ों पर आप आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे थे, और जो शायद अभी भी कर रहे हैं। इसलिए जो आपका इस सप्ताह की एनर्जी है वो बता रही है कि चीज़ें आगे बढ़ने में आप एक दूसरे से शायद मदद मांगने वाले हैं। जो वो एनर्जी अभी भी शायद आपके साथ अटैच होती है आपको, तो जो रिसेंट पास्ट आपका रहा है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, मतलब फ़िलहाल भी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर आप आगे बढ़े हैं या फिर बढ़ने की सोच रहे हैं तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं और चीज़ें फ्रूटफुल यानी कि रिश्ता कामयाबी की तरफ आ सकता है। जो पेड़ सूख चुका था, जो पौधा सूख चुका था, वो फिर से अगर आप उसमें पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, यानी कि प्यार
फिर से एक दूसरे से प्यार और प्रेम के साथ पेश आएंगे तो फिर से रिश्ता हरा भरा खुशहाली की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है। प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी आपकी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, शायद कहीं ना कहीं पैसे को लेकर यहाँ दिखाई दे रहा है। पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स, सारे कार्ड जो हैं पेंटिकल के दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि पैसे को लेकर प्रॉब्लम रही है इधर, इसीलिए आपका जो रिश्ता था वो ख़त्म हुआ था। तो वहीं उन चीज़ों को कामयाब करने के लिए शायद एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो भी जगलिंग फेज में है। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिग जैग कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि एक तरफा आपको लग रहा है कि आपको जो बिजनेस करियर एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए, दूसरी तरफ आपके को लग रहा है कि आपको अगर रिश्ता बन रहा है तो आपको उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम की मिल सकता है आपको उन चीज़ों से। तो आप कंफ्यूज्ड हैं, कन्फ्यूज़न की स्टेट में दिखाई दे रहे हैं, नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो भी आप डिसीजन लेंगे, जिस भी अपॉर्चुनिटी के आप जाएँ के साथ आगे बढ़ेंगे, वही चीज़ आपको खुश कर सकती है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें लग रहा है कि पॉजिटिव है। तो आपको सोच विचार करके नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए और जो जगलिंग फेज में है, आप जिग जैग कर रहे हैं, एक मन एक विचार बनाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो दोनों ही ऑप्शन, प्यार का ऑप्शन भी और पैसा कमाने का ऑप्शन भी, दोनों ही आपके हाथ से जा सकते हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, नया रिश्ता आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से वही हो सकता है कि उस पर्सन को आप पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, या कोई रिलेटिव रिश्तेदार हो सकता है जो पार्टनर के रूप में आपके पास आ रहा है, लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है। लेकिन अगर आप उनके साथ प्यार से प्रेम से पेश आते हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, जो तीखा नहीं बोलते, कड़वा नहीं बोलते, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, भले ही चाहे आप सच भी क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन कड़वा और तीखा बोलेंगे तो बात बिगड़ सकती है। और या फिर जो सामने वाला है, अगर वो कड़वा तीखा बोलेगा, कुछ भी बिना सोचे समझे बोलेगा, तो चीज़ें हाथ से जा सकती हैं। और अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएंगे और आगे बढ़ेंगे, तो जो दुख परेशानी रही है वो ख़त्म होंगी। यानी कि नया रिश्ता एक अच्छे, ये जो एनर्जी है वो एक इमेच्योर एनर्जी, बच्चे वाली एनर्जी हो सकती है और एक नई एनर्जी हो सकती है। तो इसके साथ सोच विचार करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो परेशानियां ख़त्म होंगी। अदरवाइज़ अगर आप बिना सोचे समझे एक दूसरे से कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कुछ भी सोचे समझे बोल देते हैं, इंसानों की तरह यूज़ नहीं करते, चीज़ों की तरह एक दूसरे को यूज़ करेंगे तो परेशानी आ सकती है। नए पर्सन की एनर्जी है आने की, लेकिन इतनी शार्प एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। सोच विचार करके ही आपको इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, उनके साथ अटैचमेंट फील करते थे, या लव रिलेशन में थे, या शादीशुदा थे और अभी दूरियां बन चुकी हैं, अभी आप सिंगल मानते हैं अपने आप को, तो अगर उनका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी। क्या वो वापस आपके इन दिनों वापस आ रहे हैं आप का पार्टनर बनने के लिए या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जी आप इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, फोकस फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रो आप प्रैक्टिकल बनाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करना चाहते हैं और तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छी अभी आप जो भी पर्सन आ रहा है वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में है, बैठी हुई एनर्जी है, इसलिए थोड़ा सा समय और वक्त लगेगा, लेकिन आपके पास आ रही है। और जो भी एनर्जी है वो काफ़ी आगे उसके साथ आप बढ़ सकते हैं, काफ़ी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और खुशहाल आप रह सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि जो नेगेटिविटी आई है, जिस वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है या दूरियां बनी हैं, तो उन चीज़ों को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए वो अभी खुद पर फोकस करे हुए हैं।
तो इसलिए अभी आपको थोड़ा सा वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जब वो आएंगे तो काफ़ी फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि अभी, क्योंकि आप चाहते हुए भी नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सोच कर चीज़ों को भारी भरकम बनाया हुआ है। आप अपने ही स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो आपकी खुद की बनाई हुई है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चला हुआ है। तो जब तक आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं आएंगे, आंखों से पट्टियां नहीं खोलेंगे, इस जकड़न से, इस परेशानी से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि पहले अपना यानी कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से, अपनी परेशानियों से, अपनी दुविधाओं से बाहर आइए, तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। अगर आप जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन लेते हैं तो फिर परेशानी हो सकती है। सोच विचार करके ही पहले खुद पर यानी कि खुद पर विश्वास करना सीखिए। जो आप सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, उन चीज़ों से, उस एंजाइटी से, उन परेशानियों से बाहर निकलिए और तभी आप आगे बढ़िए। रिश्ता आगे बढ़ सकता है, चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही वाद विवाद करते रहे, लड़ते झगड़ते रहे, तो चाह कर भी आप इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में तो बहुत ही मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।